समय और कार्य से संबंधित हमारे प्रश्न चल रहे हैं, जिसको चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो ज़रूर आप लोग जो है अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। और अगर टीचर भी अगर आपको बनना है तो यहाँ से आपको काफ़ी ज्ञान मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में दिया है समय और कार्य के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और यदि आप बिगिनर्स हैं तो आपको मैं क्लियर कर दूं तो स्टार्टिंग से सभी वीडियोस को कंप्लीटली आपको पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको एक एक क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से ज्ञान मिलेगा। और सभी चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, जिससे मैथ्स आपकी काफ़ी स्ट्रांग होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि x किसी कार्य को समाप्त करने में y से 3 दिन कम लेता है। x ने अकेले 4 दिन तक काम किया तथा शेष काम y ने अकेले समाप्त किया। इस प्रकार काम समाप्त होने में 14 दिन लगे। x तथा y अकेले इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे? तो x और y अकेले इस काम को कितने दिन लेंगे, हमको ये बताना है। और एक कंडीशन दे दी गई है कि जो x है वो किसी कार्य को समाप्त करने में y से 3 दिन कम समय लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपको बता दूं तो अगर मान लेते हैं कि x जो आपका है, अगर ये जो आपका x है वो किसी काम को मान लिया कि a दिन में कंप्लीट करता है, क्योंकि हमको समय का नहीं पता कि x और y कितने कितने दिन में काम करते हैं। तो x किसी कार्य को समाप्त करने में y से 3 दिन कम समय लेता है। मान लिया अगर x a दिन में काम करता है, तो y आपका जो होगा वो a+3 डेज में काम करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि y से 3 दिन कम समय ले रहा है, तो y अगर a+3 दिन में अगर आपका काम पूरा करता है तो x अकेला a दिन में काम पूरा कर लेगा। अगर मैं इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालूं तो दोनों के मल्टीपल जो है यहाँ पर इनके एलसीएम हो जाएंगे, जो हो जाएगा आपका a ब्रैकेट में a+3। तो अगर मैं आपको यहाँ से आगे बताऊं तो कहता है कि x ने अकेले 4 दिन तक काम किया तथा शेष काम y ने अकेले समाप्त किया। तो एक बात बताइए, अगर a यहाँ से अगर मैं बात करूं तो x का एक दिन का काम a से a कट जाएगा, आपका बचेगा a+3। और y का एक दिन का काम हो जाएगा a+3 से a कट जाएगा, a+3 कट जाएगा, आपका बचेगा ओनली a। तो ये आपका x का एक दिन का काम है a+3 और y का एक दिन का काम है आपका a। तो यहाँ से कहता है कि x ने 4 दिन तक काम किया, तो एक दिन के काम में अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो 4 दिन तक काम हो जाएगा। और कहता है कि शेष काम y ने अकेले समाप्त किया। टोटल काम 14 दिन जब लगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जब x ने जब 4 दिन काम किया तो y ने 10 दिन टोटल काम किए होंगे बचे हुए। तो यहाँ पे y का जो है 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से आपकी जो है हमको एक इक्वेशन बनानी है, जिस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर इजीली तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हम आपको बता दें तो आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं हमेशा, ये जो टोटल काम है a+3, ये जो आपका टोटल काम है ये कब हुआ होगा, जब इसका काम 4 दिन का और इसका काम 10 दिन का दोनों का सम हुआ होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 4 की गुणा अगर मैं a+3 में कर दूं तो ये हो जाएगा 4a अब प्लस का 12। और ये आपको इसको सम कर देना है 10 की a से, तो ये हो जाएगा 10a और बराबर आपका हो जाएगा टोटल काम a गुणा a+3। यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बनेगी जिसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा एक्स वाई के दिन निकल जाएंगे। तो मैं अगर आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ तो आपकी एक इक्वेशन बनेगी, ये हो जाएगी a की जब a से गुणा करेंगे तो a² आ जाएगा, a² हमारा एज इट इज़ रहेगा और आपका बचेगा यहाँ पे प्लस का 3a और प्लस का 3a हो जाएगा। और यहाँ से 10a और 4a 14a बन के 10a और 4a 14a बन के इधर माइनस का 14a हो जाएगा। तो माइनस का 14a और प्लस का 3a हो जाएगा आपका माइनस का 11a। और आपका जो ये 12 है इसको जब इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12 बराबर 0। तो a² माइनस का 11a और माइनस का 12 बराबर 0 इक्वेशन आपके सामने है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये होता है 12 1 जा 12 और 12 में से 1 गया 11। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी, तो अगर मैं आपको बात करूँ
तो इक्वेशन को जब आप सोल्व करेंगे तो 12 कम 12 बनेगा। तो यहाँ से आपका जो देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो ए स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 12a, और माइनस का 12a हो गया आपका, और ये हो जाएगा प्लस का a और माइनस का 12 बराबर 0। तो यहाँ से आपको मैं बता दूं तो a कॉमन यहाँ से आ जाएगा, बचेगा a माइनस 12, और यहाँ प्लस का 1 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ भी बचेगा a माइनस 12। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो a प्लस 1 की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस में है, हमको दिन निकालने हैं। तो a माइनस 12 बराबर 0 करेंगे तो a बराबर सीधे हमारा 12 निकल जाएगा। तो a मतलब ये हुआ कि y जो है वो कितने दिन लेगा, a दिन ले रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ ये काम कर रहा है, ये दिन यहाँ पे है हमारे, भूल गया था मैं आपको बता दूं। तो ये काम थे हमारे 1 दिन के, और ये टोटल दिन थे हमारे। तो a बराबर 12 निकल गया, तो इसका मतलब x जो है टोटल काम को 12 दिन में करेगा। और y की बात करूं तो 12 में 3 जुड़ जाएगा, तो y टोटल 15 दिन काम करेगा। तो 12 और 15 आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर बाई चांस क्वेश्चन कहता है कि समाप्त करने में एक्स वाई अकेले अकेले समाप्त कर रहे हैं तो अलग अलग दिन निकल गए, अगर कोई पूछे कि भाई एक्स का 1 दिन का काम कितना है या वाई का 1 दिन का काम कितना है, तो ए की वैल्यू 12 है। तो अगर एक्स का काम पूछेगा 1 दिन का, ये 1 दिन का आपका काम है a प्लस 3, तो 12 प्लस 3 15, तो x 1 दिन में 15 काम करता है, और y 1 दिन में यहाँ पे a की वैल्यू 12 आ जाएगी, तो 1 दिन में y 12 काम करता है। इस तरीके से अगर मैं टोटल काम निकालना चाहूँगा तो a की वैल्यू 12 जब यहाँ बीच में पुट कर देंगे तो कंप्लीट काम निकल जाएगा। काफ़ी गहराई में आपको मैं लेके जा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चंस की जड़ में जाइए, जिससे आपके टाइम एंड वर्क एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देता है कि ए एक काम 9 दिनों में तथा बी उसे 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः स्वस्थ न होने के कारण ए तथा बी अपनी क्षमता का 90% तथा 72% का ही प्रयोग कर पाते हैं। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ तो ए जो है एक काम को 9 दिनों में पूरा करता है, तो एक कंप्लीट जो है 9 दिन लगाता है काम को पूरा करने में, और जो बी है उसी काम को कंप्लीट करने में टोटल 18 दिन लगाता है। तो अब मैं आपको बता दूं तो कह रहा है कि अगर मैं इनका एलसीएम पहले ले लूं तो यहाँ दोनों का एलसीएम 18 आ जाएगा, जो दोनों के मल्टीपल में हो। 9 दूनी 18, 1 दिन में ए 2 काम करता है, और बी 18 एकम 18, बी 1 दिन में 1 काम करता है। तो यहाँ से अगर मैं आपको बात करूँ, अगर ये कंप्लीटली पूर्णतः अगर स्वस्थ हैं तो वो 1 दिन में दोनों मिलकर 3 काम करेंगे, और 3 पंजे 15, 3 6 18, तो टोटल 6 दिन लेंगे वो काम को कंप्लीट करने में दोनों मिलकर। लेकिन कहता क्या है कि ये स्वस्थ नहीं है, ए और बी दोनों बीमार हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसके वजह से ए अपना 90% ही सिर्फ एफर्ट देगा और बी अपनी क्षमता का सिर्फ 72% का ही प्रयोग कर पाएगा। तो अगर मैं आपको बता दूं तो ए जो है अगर कुल 100% क्षमता है तो 1 दिन में 2 काम करता है। अगर वो 90% अगर वो स्वस्थ है तो वो इसका 90% हो जाएगा बेटा 1.8, तो मतलब 1 दिन में वो 1.8 वर्क करेगा। और ये 72% की बात करता है तो इसका 72% 1 का हो जाएगा 0.72। तो 1 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 2 तो एज इट इज रहेगा, और 8 7 15 का 5 कैरी 1 और 1 और 1 2, तो 2.52 काम 1 दिन में ए और बी मिलकर करेंगे। तो कहता है कि यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो टोटल काम तो आपको पता चल गया होगा 18 है, और इन दोनों का काम जब वो बीमार थे, जब वो कम परसेंट का एफिशिएंसी लगा रहे थे, तो 2.52 काम 1 दिन में कंप्लीट करेंगे दोनों मिलके। तो यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेशन को सॉल्व कर दूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो आपके आ जाएंगे। अगर मैं आपको बात करूँ तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिका 12, और यहाँ पे 2 नीम 18, 0 0। तो यहाँ पे अभी भी कट सकता है। अगर मैं बात करूँ आपको तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 कम 6, और इसको 6 से काट देते हैं तो 6 कम 6 हो जाएगा, 3 बचेगा, 6 पंजे 3 0। तो 150/21 आ गया है, जिसको मैं मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 2, अगर मैं 20 मान के चलूँ, 150/20 मान के चलूँ तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, और 21 सत्ते 20 सत्ते 140 हो जाएगा, और 21 सत्ते हो जाएगा 147। तो ये 7 सही
3/21 आ जाएगा, जिसको अगर मैं काटूं तो 3 7 21 तो 1/7 आ जाएगा। तो 7 सही 1/7 आपका आंसर आ रहा है, 7 सही 1/7 दिन। तो अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर जो ये हमारी बुक है, महेश मिश्र की जो बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है। अगर आप लोग इस बुक से तैयारी कर रहे होंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे इसी बुक से ही हैं। तो यहाँ पे 7 सही 1/7 जो दिन है, ये हमारा आंसर आया है। यहाँ पे मिस प्रिंट है और सॉल्यूशन में भी गलती है, इस चीज़ को आप देखिएगा। इसका ऑप्शन जो है एक, इसमें ऑप्शन में जो दिए हुए हैं बुक में, वहाँ पे कहीं ना कहीं एरर आ गया है, सॉल्यूशन में गलती हुई है। एक्चुअल जो आंसर होगा 7 सही 1/7 दिन होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक्स वाई तथा जेड को एक काम करने के लिए 1058 रुपये पर रखा गया। एक्स और वाई ने मिलकर काम का 19/23 अंश पूरा कर लेते हैं और वाई और जेड मिलकर काम का 8/23 भाग पूरा कर लेते हैं। तो एक्स को कुल कितने रुपए मिलने चाहिए। तो अगर मैं आपको बात करूं तो एक्स वाई और जेड तीनों जब काम पे रखा जाएगा तो तीनों को 1058 रुपये पर रखा जाएगा, कुल पैसा है। तो जब वो तीनों काम कर लेंगे तो उनको 1058 रुपये दिए जाएंगे बांट कर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई मिलकर 19/23 अंश पूरा कर लेते हैं कंप्लीट काम का। तो एक्स और वाई दोनों मिलकर कितना काम पूरा कर लेते हैं, तो टोटल काम का 19/23। कहने का मतलब ये होता है कि टोटल काम जो होता है वो डिनोमिनेटर में होता है, इसका 19 भाग पूरा कर लेंगे टोटल काम का। और कहता है वाई और जेड मिलकर उस काम का 8/23 भाग पूरा कर लेंगे। तो इसका मतलब वाई और जेड टोटल जो 23 भाग होता है उसका 8 भाग जो है पूरा कर लेंगे। तो कह रहा है एक्स कुल कुल कितने रुपए मिलने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे टीचर भी इन क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व नहीं कर पाएंगे, काफ़ी माइंडली क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं। आपको इन क्वेश्चंस को समझना है जिससे कि इनके क्वेश्चंस की गहराई में आप जाएं। तो देखिए एक्स प्लस वाई जो है टोटल काम का 19 हिस्सा कर रहे हैं और वाई और जेड टोटल काम का 8 हिस्सा कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर हम इनका एलसीएम नहीं लेंगे, नहीं तो हमारे लिए क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाएगा। हम इतना जानते हैं, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा कि आप लोग भी याद रखेंगे। एक्स वाई और जेड जो भी कुछ काम होगा, मान लिया टोटल 1 भाग काम होगा क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट में चल रहा है, तो मान लिया टोटल काम 1 भाग होगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं 23/23 कर दूं, मतलब कि तीनों का काम अगर 23 है अपॉन में टोटल और 23 हिस्सा वो पूरा काम कर देंगे तो टोटल 1 भाग काम हो जाएगा। तो अगर मैं आपको बात करूँ तो एक्स वाई जेड मिलकर टोटल 23/23 काम करते हैं। तो एक्स वाई और जेड मिलकर टोटल 8/23 काम कर रहे हैं। तो एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो एक्स कितना भाग काम करेगा, तो यहाँ पर टोटल भाग में से 23/23 में से एक्स वाई जेड के आपको वाई और जेड का भाग माइनस कर देना है। तो 8/23 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि 23 आपका एज इट इज रहेगा और 23 में से 8 गया आपका बच जाएगा 15। तो 15/23 भाग जो है एक्स जो है कंप्लीट करेगा। अगर आपको वाई का भाग निकालना है तो वाई का भी निकाल सकते हैं इजीली तरीके से, और जेड का निकालना है तो जेड का भी निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि एक्स वाई जेड टोटल 23/23 भाग करेंगे। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू पहले निकाल सकते हैं सिंपली तरीके से जो मैंने बता दिया, और आप फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू 19/23 निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपका जेड की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद फिर एक्स जेड की वैल्यू आ जाएगी तो वाई की भी इजीली आ जाएगी। तो क्लियर मैं करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एक्स का जो भाग है वो 15/23 है और एक्स को कुल कितने रुपए मिले, तो टोटल 1058 रुपये का अगर मैं 15/23 कर दूं तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी वो एक्स का भाग निकल जाएगा। तो देखो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 2 चौक 8, 20 चौका 80, 23 चौका 92, 4 हो जाएगा बेटा आपका, हो जाएगा 102 और 13 138 आ जाएगा। तो 2 पंजे 10, 2 छिका 12 और 3 छक्का 18, तो ये आपका 6 बार में हो जाएगा। 46 की 15 से गुणा करते हैं, 15 छिका 90 का 0 कैरी 9
और 15 चौका 60 और 9 69, तो 690 रुपये आपको एक्स को मिलेंगे, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, तब जाके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपको एलसीएम नहीं लेना है, सभी क्वेश्चन को ज़्यादातर मैं एलसीएम लेकर सोल्व करता हूँ, बट इस क्वेश्चन को जब फ्रैक्शन का पार्ट है, इसी वजह से इसको क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल इनके काम को 1 मान लेंगे, जो 23/23 होता है, और एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वाई और जेड का जो भाग है उसको माइनस कर देंगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। अगर आपको जेड की निकालनी है तो पूरे में से आपका 23/23 में से 19/23 निकालोगे तो आपका 4/23 आपका जेड का भाग आ जाएगा, और 15/23 ये एक्स का भाग हो गया, 4/23 आपका जेड का हो जाएगा, तो ये हो गया टोटल 19/23, और 23/23 में से 19/23 घटाओगे तो आपका 4/23 भाग भी आपका वाई का आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से मैथ समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए, और जितने भी मेरे चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं, अगर आपको रेलवे में कंफर्म अगर आपको सीट पक्की करनी है, अगर आपकी मैथ्स अगर आपकी कमज़ोर है और इस वजह से अगर आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप ज़रूर मैथ को पढ़िए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन दिए हुए हैं, और साथ ही साथ इस बुक को महेश मिश्र की भी साथ ही साथ रखिए, जिससे कि आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।